11 साल बाद कांग्रेस ने संगठन तैयार करते हुए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हरियाणा में। मगर इनमें भी गौर करने वाली बात यह थी कि पानीपत में ग्रामीण इकाई का तो जिलाध्यक्ष रमेश मलिक को बना दिया गया, लेकिन शहरी का जिलाध्यक्ष अब तक घोषित नहीं किया गया है। खैर, अब जो भी है, ये संगठन तैयार हो चुका है। हालांकि संगठन के सामने बड़ी चुनौती है कि अब वो हरियाणा में खासकर ये साबित करे कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है और ये संगठन बीजेपी से भी मजबूत होगा। ये नया संगठन जो तैयार किया गया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि कांग्रेस का संगठन है ही नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज पानीपत ग्रामीण के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मलिक ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम पत्रकारों को आमंत्रित किया गया और बीजेपी पर निशाना साधा गया, साथ ही कांग्रेस की अन्य गतिविधियों को लेकर भी जानकारी दी गई। चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये भी सुनवाते हैं कि जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मलिक हैं वो क्या कुछ आज बोले और कैसे बीजेपी पर कर्जे। और आशा करता हूं आने वाले टाइम में, जैसा कि अभी मुझे नई नई जिम्मेवारी मिली है, कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया है, तो मैं आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूं और आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूं भाई आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने बताया, सचिन जी ने बताया, भाई विपक्ष की भूमिका तो किसी भी पार्टी को जो मौजूदा सरकार होती है उसको आईना दिखाने का काम विपक्ष पार्टी का, तो उससे ज्यादा जो पत्रकार छायाकार आप लोग, जो आज का जो मीडिया है, वो विपक्ष को हमेशा आईना दिखाने का काम करता है। और वो मेरे से बखूबी आप लोग जानते हैं, मेरे से बड़े भी पत्रकार साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भी हैं, उनका हमारे से बहुत ज्यादा तजर्बा है। पत्रकार एक ऐसी पत्रकार की लेखनी में इतनी ताकत होती है, वो बड़े से भी बड़े ताकत को चुका सकते हैं। तो मैं इसी बात की उपेक्षा रखते हुए भविष्य में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और जनहित के मुद्दे उठाने के लिए काम करेंगे। हम लोग सारे के सारे, जो मेरे जितने भी हमारे यहाँ पे पानीपत ग्रामीण में लगा लो, पानीपत शहर डिस्ट्रिक्ट, पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के मेरे सीनियर साथी हैं, हमारे साथी हैं, उनको उनका पूरा मान सम्मान करके घर घर तक जा करके जो जितने हमारे सीनियर नेतागण हैं, पार्टी के नेतागण हैं, उनको सबको साथ में लेकर के, उनके तजर्बे का फायदा लेकर के, उनके अगुवाई में काम करने का काम करेंगे। और घर घर जा करके जो हमारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिस तक जो हमारे मेन कांग्रेसी हैं, घर पर बैठे हैं, उनको जगाने का काम करेंगे। जो आराम से बैठे हैं उनको, उनके पास जाने वाला कोई नहीं है। हम जो हमारी पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है, सभी के पास जाकर के, जितने भी हमारे जिला पानीपत में कांग्रेस के जो जितने भी हमारे सीनियर कांग्रेसीगण हैं और जो हमारे कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको तो साथ लेकर के, सबको जगा करके पूरी पार्टी की आवाज उठाने का, समाज में जितने भी जो भी काम है, समाज के जो आज मौजूदा सरकार हमारे जो समाज में जो वादा खिलाफी कर रही है, जो 10 साल पहले, 10 साल से 11 साल हो गए आज उन लोगों को, आप लोगों ने देखा है, उन्होंने कोई धरातल पे कोई काम नहीं किया। उनके जो जन के टाइम टू टाइम जन के जो मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, उनको उठाने का काम करेंगे। और आप लोगों से भी मैं एक आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, मेरी तरफ से कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप लोगों को, मैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, कुछ लोग आप बड़े हो, मेरे साथी हो, सभी से ये अपेक्षा रखूंगा, उन गलतियों को मैं अपनी कोशिश करूंगा कभी कोई गलती ना हो। फिर भी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को नजरअंदाज करके मेरा साथ देने का काम करेंगे। मैं यही आप लोग को से अपेक्षा रखता हूं और भविष्य में भी टाइम टू टाइम, आज का तो एक यही मोटो था हमारा, भाई हम एक दूसरे से परिचय हो जाएगा और बैठ करके थोड़ी बातें कर लेंगे। इस मेरा तो मेन मोटो यही था आज का, भाई आप लोग सब आए, सारे के सारे बैठ करके, कुछ साथी हैं, बहुत से सभी साथियों से तो मैं परिचित हूँ, वो मेरे से परिचित नहीं है, कुछ साथी हैं मेरे से परिचित नहीं, कुछ साथियों से मैं परिचित नहीं। तो मेरा मेन मोटो यही था, सभी साथियों से आज एक बार मिल करके सभी को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, सबसे मैं परिचित हो जाऊं
वो मेरे से परिचित हो जाए। तो सभी के साथ साथी मेरा स्वभाव आप लोग जानेंगे, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। बहुत से को तो मेरा स्वभाव को पता है, मुझे आप लोगों के स्वभाव का पता है। इसमें आप लोग एक चीज पाओगे, कभी भी कोई भी मेरा निजी स्वार्थ नहीं होगा, कहीं मेरा पर्सनल कोई भी काम मैं आप लोगों के सामने लेकर के नहीं आऊंगा। मैं जनता के जो लोगों के काम है उनके लिए मैं आप लोगों की शिकायतें, जो भी लोगों की शिकायतें हैं वो लोगों की शिकायतें लेकर के आप लोगों के पास पहुंचूंगा, जो कि आप लोगों को आवाजों को उठाने में मेरी मदद करेंगे। मैं यही अपेक्षा आप लोगों से रखता हूँ। जिस पार्टी के 37 विधायक, वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? 37 विधायक। दूसरी बात, पार्टी ने एक हफ्ते में दफ्तर खोलने की बात की है। आप दफ्तर कब खोल रहे हो? और ये कांग्रेस का एक दफ्तर होगा? एक हफ्ते में सर आप लोगों को हमारा दफ्तर यही आपके नजदीक ही तैयार होने लग रहा है दफ्तर, वो आप लोगों को एक हफ्ते में तैयार तो लगेगा ना कांग्रेस का ही दफ्तर है? कांग्रेस का खाली पूरे कांग्रेस में ही दफ्तर होगा वो। आप लोग देखोगे, आप लोग महसूस करोगे, हाँ भाई दफ्तर खुला है तो कांग्रेस पार्टी आप खुला है। ये छोटा सा सवाल हो, 4 साल पड़े हैं, 4 साल सरकार के खिलाफ, सत्ता के लोगों के खिलाफ जिनके पास संसाधन है, लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे ना? बिल्कुल पूरी मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम कमजोर नहीं है, मैं खिलाड़ी रहा हूँ। आज भी कोई 10 किलोमीटर रनिंग कराना चाहे तो मेरे साथ कर सकता है। पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा लोगों की, जनता की। और बिल्कुल कमजोर आप लोग कहीं भी वो बात है, फिजिकली फिट हो, कमजोर कहीं नहीं दिखाई दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल जी, जिम्मेवारी ज्यादा है, कांग्रेस परिवार भी ज्यादा बड़ा है, छोटा परिवार नहीं है। कथुरिया जी, हमारा कांग्रेस परिवार भी तो बड़ा है, तो जिम्मेवारी सारे के सारे, जिस परिवार इतना बड़ा हो तो जिम्मेवारी महसूस होती है कि सारे के सारे साथ लग करके जिम्मेवारियां खत्म कर देते हैं। सारे मेरे साथी यही खड़े, पूरा पानीपत कांग्रेस परिवार है, वो मेरे साथ आगे, मैं उनके पीछे चलूंगा, वो मेरे आगे चलेंगे, तो हम अपने आप ही मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का वो ऑफिस होता है। अगर दीपेंद्र हुड्डा नहीं आ पाते तो शायद आगे किसी समर्थन से कटवा लो ताकि कांग्रेस एक हो जाए। वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी निबंध करती है, उसके कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं निबंध करते हैं। राहुल गांधी जी के समर्थन, कांग्रेस राहुल गांधी जी का जो विजन है, राहुल गांधी जी ने जो अपने विजन दे करके हमें एक छोटे से कांग्रेस के वर्कर को आज जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी सौंपी है राहुल जी ने, उसके विजन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो उनका विजन है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो आज अकेले राहुल गांधी जी भी तो अकेले लड़ रहे, आपको देख रहे हैं, पूरा विपक्ष धराशायी हो गया है। जो हमारे राहुल गांधी जी ने इतनी मजबूती से, तो उसी तरीके से अभी मजबूत है हमारे राहुल गांधी जी मजबूत है। कितने किलोमीटर, कितने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा देश नाप दिया था उन्होंने, तो हम भी तो उनके सिपाही हैं, हम भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे।